एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। देश में ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ देश में कोविड के खिलाफ एकमात्र हथियार वैक्सीन की आपूर्ति और गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। क्या देश में कोविशील्ड का भरपूर स्टॉक नहीं है? क्या देश में दी जा रही वैक्सीन सुरक्षित नहीं है? क्या अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन भारत में नहीं बनेगी? इन सभी बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसके सीईओ अदार पूनावाला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। देश में आज 16 करोड़ यानी 12% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। तो उसमें कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल हैं जो मन में उठते हैं। क्या देश में दी जा रही वैक्सीन सुरक्षित नहीं है? ये सवाल उठा जब एबीपी न्यूज चैनल को दिए अपने एक इंटरव्यू में अदार पूनावाला ने ये कहा था कि मार्च-अप्रैल 2020 में लगभग 5 करोड़ वैक्सीन स्टॉक कर दी गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या 1 साल पहले बन चुकी वैक्सीन जो अब लगाई जा रही है वो सुरक्षित है? ऐसा क्या था कि मार्च और अप्रैल 2020 में वैक्सीन का इतना बड़ा स्टॉक पहले ही रख दिया गया था? क्यों मंजूरी मिलने से पहले ही बन चुकी थी वैक्सीन? मार्च और अप्रैल 2020 में वैक्सीन तैयार थी और सीरम को मंजूरी मिली नवंबर 2020 में। तब प्रधानमंत्री मोदी खुद सीरम का दौरा करने पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों इतनी जल्दबाजी में वैक्सीन बनाई गई? आए दिन कोरोना से मौतों का मंजर सामने आ रहा है। क्यों कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है? क्या इसके पीछे वैक्सीन का जल्दीबाजी में बनाना था? हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ पूनावाला ने यूके में वैक्सीन के निवेश को लेकर बात की। क्या इससे भारत में वैक्सीन की कमी हो जाएगी? क्योंकि भारत में जारी व्यापक टीकाकरण के बीच कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद वैक्सीन की मांग बढ़ी है। वहीं सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण खोल दिया है, लेकिन उस अनुपात में टीकों की आपूर्ति को लेकर समस्याएं आ रही है। ऐसे में सरकार को किसी ठोस और सटीक उपाय के साथ सामने आना होगा ताकि वैक्सीन का अभाव देश को न झेलना पड़े। इन सभी सवालों पर आप अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें।